नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पहाड़ी बंदा रवि के ब्लॉग में। एक बार हम फिर आपको ले चलते हैं यूपी के इन शानदार नज़ारों की तरफ। आज का ब्लॉग मेरा और विवेक का क्या है कि हमने सुबह खाना खाया, फिर हम लोग निकल पड़े बाइक राइडिंग के लिए। तो बाइक राइडिंग के लिए आज हम ऐसे ही थोड़ी देर के लिए निकले थे, क्योंकि हम लोग ऐसे ही छोटा मोटा हाथ साफ कर रहे थे। लेकिन निकलते निकलते हम लोग निकल गए बहुत दूर। एक गली पार की, दूसरी पार की, तीसरी पार की, पता नहीं एक गांव से दूसरे गांव। हम तो जानते भी नहीं है इनका नाम क्या है, पता नहीं कहाँ बंजारों की बस्ती से होते हुए कहाँ कहाँ पहुंच गए हम लोग। फिर एक जगह जाके कुछ बंदे दिखे हमें, तो हमने सोचा कि चलो यहीं पे रुक जाते हैं और इसके बाद आगे की ब्लॉगिंग फिर करेंगे। जब तक मैं तो भाई मैं पहुंच गया हूँ कहाँ पे, क्या बोला दोबारा भूल गया। नागला शिव सिंह कम से कम 6-7 बार बता चुके हैं भाई लोग मेरे को नाम, लेकिन हम याद नहीं रह रहा। आपका क्या नाम है? अर्जुन। आपका भाई? आपका? तो ये लोग मिले मुझे, अच्छे लोग हैं, मतलब यार काफ़ी हेल्पफुल है ना, मतलब बता रहे हैं कि आसपास के बारे में जो भी चीज़ मैंने पूछी थोड़ा बहुत। अब वापस जाएंगे अपन लोग। तो नगला शिव सिंह में इन भाई लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाई और याद के लिए कि ताकि मुझे याद रहे कि मैं इन लोगों से मिला था। और उसके बाद हम लोग निकल चुके आगे की तरफ, और साथ ही साथ मैंने उनसे सब्सक्राइब भी करवा लिया था। पता नहीं बाद में अनसब्सक्राइब करते तो अलग बात है, हालांकि गांव के लोग ऐसे होते तो नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ तक कि जो बाइक राइडिंग थी वो मेरी थी। उसके बाद अब हमारे विवेक भाई बाइक चलाएँगे, और मेरे चलाते समय कोई वीडियो नहीं बनाता। ज़्यादातर ऐसे ही होता है, जो भी वीडियो बनाता हूँ ज़्यादातर मैं ही बनाता हूँ, क्योंकि मैं इन सब चीज़ों में इंटरेस्टेड रहता हूँ। चाहे मैच हो, घूमना हो, कुछ भी हो। लोग पता नहीं क्या सोचते हैं, इस चीज़ को वीडियो बनाने चाहिए अच्छे खासे जब मौका मिले। फिर इसके बाद हमें मिले नज़ारे। देखो सरसों, अभी सरसों और आलू का ही टाइम है, तो सरसों हो रखी है खूब सारी। ये नज़ारे ना सच में आँखों से जितने प्यारे थे कैमरे में हम उतने प्यारे देख नहीं सकते, क्योंकि चारों तरफ फैले हुए चौड़े चौड़े खेत, हरियाली, आलू, सरसों, बिजली के तार लगे हुए, ईंटों के भट्टे, सूखे पेड़, हरे पेड़, खेत, सिंपल सी सीधी सादी सड़क। बात ही अलग होती है। जहाँ भी चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, एक गांव से दूसरे गांव चले जाओ, तीसरे चले जाओ, चौथे चले जाओ। हम लोग तो सीधे साधे हैं, हमें किसी से मतलब नहीं, क्योंकि ना किसी को छेड़ना है ना किसी को गाली गलौज कुछ। तो हम लोग तो बस सफ़र एंजॉय कर रहे थे कि आराम से कितना मज़ा आ रहा है। देखो प्यारे प्यारे पेड़, नज़ारे, आहा हा, मज़ा ही आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि बेस्ट टाइम जी रहे हैं। और ऊपर से बाइक, क्योंकि हमें अभी उतनी आती नहीं है दोनों को, तो सीख ही रहे नए नए, बस हाथ साफ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप भी हमारे साथ बने रहिए। जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। मेरे सिवा और क्या चाहिए, को दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मुझको, तो दुआ कीजिए ओ मेरे दिल के चैन आए मेरे दिल को, दुआ कीजिए अपना ही चेहरा देख के। यूं तो अकेला भी गिर के संभल सकता हूँ मैं। जो पकड़ लो दुनिया बदल सकता हूँ मैं। बकरी बकरी एक तो बड़ा प्यारा बकड़ जो बकड़। तो ऐसे ही गाते गुनगुनाते हमारा सफ़र आगे को जारी रहा। गाने ही याद नहीं आ रहे थे, एक ही गाना बड़ी मुश्किल से याद आ रहा था, लेकिन फीलिंग पूरी थी। ये वाला जो रास्ता था वो बहुत अच्छा था, मतलब दोनों तरफ से पेड़ घिरे हुए हैं,
और ये शायद ऐसा लग रहा था कोई बंजारों की बस्ती टाइप की नहीं होती, हालांकि गाँव में तो ऐसे लोग नहीं होते, बट मुझे ऐसे ही लग रहा है क्योंकि वो अलग लोग खाना बदोश जो ज़िंदगी जीते हैं ना। ये देखो यहाँ पे इनके मवेशी हैं बहुत सारे, और ऐसे उन्होंने मवेशी भी बांध रखे हैं, प्लस यहीं पे ऐसे टेंट टाइप के बना के भी रह रहे थे। यहाँ से हम लोग हो जाएंगे लेफ़्ट, मतलब वही रास्ता है, लेकिन फीलिंग बहुत प्यारी थी। दोनों तरफ से पेड़, सरसों के खेत, आलू के खेत, कहीं पे गड्ढे, कहीं पे अच्छी खासी सड़क, लोग बाग भी थे। देख रहे होंगे कौन लोग घूम रहे, क्योंकि हम लोग किसी से छिड़खानी वगैरह तो करते हैं नहीं। चुपचाप अपने काम से काम रखो, अपना एंजॉय करो, खुश रहो, बस आगे बढ़ते रहो, ये अपना मकसद था। तो थोड़ा ज़्यादा दूर चले गए थे, पता नहीं कितने दूर चले गए, 3 या 4-5 गांव क्रॉस कर देते। मैंने 2-3 गाँव के नाम भी पूछे थे। सिकोहाबाद से शुरू हुआ ये सफ़र, गया हमारा नागला शिव सिंह गाँव तक। नागला शिव सिंह गाँव से होते हुए बूढ़ा भत्रा, और फिर बूढ़ा भत्रा से होते हुए नरला, नीला या नरला कुछ ऐसे ही नाम बताया था। एक बुजुर्ग थे वहाँ पे, उनसे मैंने पूछ लिया था। रास्ते में जो जो मुझे लगा पूछना चाहिए, किसी से पूछ लिया, किसी से बातें कर ली थोड़ी बहुत, जो जानकारी के लिए ज़रूरी है। यहाँ पे बकरी और भैंसें बदी हैं, मतलब मैंने बताया ना 3-4 गांव पार किए, 3 गांव के तो हमें नाम बता ही दिए मैंने जो मेंशन किए थे। और यहाँ पे फिर ट्रेन की पटरी आ गई थी, इससे क्रॉस करके फिर हम दूसरे वाले गांव में निकल जाएंगे। ऐसे ही बस गांव पे गांव क्रॉस ही करते रहे हम। ये वाला नज़ारा तो इतना फेवरेट था ना, मतलब दोनों तरफ बिल्कुल पेड़ से ढका हुआ, एकदम सिनेमैटिक वाली फीलिंग आ रही थी यहाँ से कि जैसे किसी जंगल से गुजर रहे हो। ऐसी फीलिंग नहीं आ रही थी कि यूपी में है, मतलब बहुत अच्छा लग रहा था। हमारे लिए ये सब नया भी है और बाइक वगैरह भी कम चलाई है, तो इसलिए और ज़्यादा ये मज़ेदार था। लेकिन आप खुद देखिए ना, ये व्यू कितना प्यारा लग रहा है। भले ही दोनों तरफ से इस पर क्या कहते हैं भैंस वगैरह हैं, उनका चारा गिरा पड़ा है, लेकिन एक इमेजिन करके देखिए ना ट्रैवलर की नज़र से कि आराम से बीच में सड़क है, दोनों तरफ को खेत हैं और पेड़ हैं हरे हरे। यही वाली मैं जो बता रहा था ना खाना बदोश वाली बस्ती टाइप की, ऐसी झोपड़ी टाइप की बना रखी है इन्होंने। और ये वाली जो ट्रेन स्टेशन है ये सिकोहाबाद पे जाके मिलता है, आगे सिकोहाबाद जंक्शन में, फिर आगे आगरा जंक्शन में जाके मिल जाता है। तो इसको क्रॉस कर के ही जाने का हमारा प्लान था, लेकिन हम यहाँ पे थोड़ा सा बाद में, मुझे जहाँ तक एहसास है, हम रास्ता भटक गए थे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत, लेकिन अच्छा लगा। और वैसे भी इतना कुछ है हमारे भारत में देखने के लिए, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लोकेशन, अलग अलग प्रकार के लोग, रीति रिवाज। कभी वो चीज़ें गलत भी हो जाती हैं, बट ज़्यादातर तो अच्छी ही रहती हैं कि अलग अलग लोगों के, आप गाँव में जाते हो, शहरों में जाते हो, नज़ारे देखते हो और रीति रिवाज देखते हो, लोगों के रहन सहन व्यवहार देखते हो, नई नई जगह देखते हो। मैं तो एक ट्रैवलर हूँ, तो मुझे नई नई जगहों से ही अच्छा लगता है। यहाँ पे विवेक की फ़ोटो खींची थी और रास्ते में ये जो जो जगह मिलती गई, ये देखो मेरी कैसा हालत हो गई है, ट्रक की फ़ोटो। रास्ते में जो जो मिलता गया उसकी कहीं कहीं पे मैंने फ़ोटो खींच ली थी। फिर उसके बाद यहाँ पे हम लोग, जो मैं बता रहा था कि रास्ता भटक गया था, वो सीधे हमें ले गया हाईवे पे, सिकोहाबाद वाले जो मेन हाईवे है उस पे। और विवेक और मैं बहुत हंस रहे थे कि यार हमने रास्ता मिस कर दिया, लेकिन हम लोग अभी इतने ट्रेंड नहीं है कि हाईवे में अच्छे से चला सकें, इसलिए हमने सोचा कि हम हाईवे पे ना जाके कच्ची सड़क पकड़ लेते हैं यहाँ से, और हम लोग चले गए कच्ची सड़क की तरफ। तो अपने हेडसेट ने बहुत साइड दबा गए। अरे उनको उनका परेशान नहीं कर, बहुत साइड दबा दे, अपना वो निकल जा, नहीं निकलना फिर बम काल। चलते रहो, बहुत साइड है, चलते रहो, दबाते हुए चल, दबाते हुए चल, दबाते हुए चलते रहो, निकाल ले, चल निकाल ले, देन साइड निकाल, देन। ये जो अभी आवाज़ थी वो हमारी लोकल की आवाज़ थी, उत्तराखंड की, कुमाऊँ की।
तो वो मैंने शूट किया कर लिया, अच्छा लग रहा था इसलिए मैंने वही डाल दिया, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे मवेशी आ गए थे और हम पहुँच गए थे यहाँ पे ट्रेन की पटरी पे। ट्रेन की पटरी क्रॉस करनी आती नहीं है, तो फिर वहाँ पे एक भाई को कहा कि यार क्रॉस करवा दे। फिर भाई भी बहुत अच्छा था, उसने हमको पीछे बैठा के बोला कि चलो क्रॉस करवाते हैं, और फिर उस भाई ने क्रॉस करवाया। तो ये बताना ज़रूरी है क्योंकि रास्ते में जो जो हमने देखा वो होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने कहा कि चलो अब बहुत होगी बाइक राइडिंग विवेक भाई की, थोड़ा सा मैं चला लेता हूँ यहाँ से, क्योंकि मेरा सूट नहीं हुआ था या फिर बहुत देर होगी विवेक को चलाते चलाते। तो अब यहाँ से मैंने पकड़ लिया बाइक और हम लोग यहाँ से शुरू हो जाएंगे, घर की तरफ जाएंगे। ये वाला रूट आपने वैसे देखा ही होगा मेरे ख्याल से, ये उरमुरा वाला रूट है और ये मुझे अच्छा लगता है क्योंकि यहाँ पे भी एकदम सेम नज़ारे आते हैं, जैसे वो पेड़ और दोनों तरफ से वो वाली वाइब्स। स्पेशली उसी को वीडियो बनाने के लिए हमने यहाँ पे शूट किया था। ये वही स्कूल है जहाँ पे उस दिन हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तब छुट्टी थी शायद, और आज अभी बच्चों की क्लास वगैरह चल रही है, तो बच्चे पढ़ रहे हैं और हम जा रहे हैं घर की तरफ। पूरा दिन आज हमने एंजॉय किया जितने भी हम कर सके, कुछ लोगों से मिले और अच्छी मेमोरी बनाने की कोशिश की। विवेक और मेरे दिल में तो ये सफ़र हमेशा ही ज़िंदा रहेगा। आई होप आपको भी बहुत अच्छा लगा होगा। अब मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। लव यू गाइज, स्माइल।